गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारे सौरमंडल का। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरह है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे जैसे कि हाल ही में भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, रेलवे हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं, तो ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो हुआ है, ये बिग बैंग की तरह हुआ है, बिग बैंग की थ्योरी के सिद्धांत पर हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ है वो किस एक महाविस्फोट, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं हम लोग, बिग बैंग की थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, तो लेबुजियर, क्या बोलते हैं इसको, लेमेंटियर, क्या बोलते हैं, भारतीयों के लॉर्ड्स लेमेंटियर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक खगोल जनक के रूप में कोपरनिकस को जाना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोपरनिकस को जाना जाता है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, और ये बात किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। इस बात को किसने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। बोलता है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य उसकी परिक्रमा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा था, तो यह कहा था टॉलमी ने। किसने कहा था, तो टॉलमी ने कहा था। ये इस बात को टॉलमी ने कहा था। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोलता है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। जोहानसन केपलर, जो कि जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब हम आगे बात करते हैं, फिर ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बात किसने कहा था, तो एडविन हब्बल। किसने कहा था, तो एडविन हब्बल ने इस बात को कहा था कि ब्रह्मांड का जो है लगातार विस्तार हो रहा है। बोलता है कि सौरमंडल का विकास जो है कब हुआ था, सौरमंडल का विकास कब हुआ था, तो 4.5 अरब पूर्व ही सौरमंडल का जो है विकास हो चुका था। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का मौलिक कण है, कौन है, तो हिग्स बोसॉन। कौन है, हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है, तो गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं। फिर बोलता है सौर कहाँ स्थित होता है, कहाँ है, जहाँ हेडोर LH मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया था। तो इसका हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जेनेवा हो जाएगा। बोलता है ब्रह्मांड की आयु कितनी वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु जो है 13 मिलियन वर्ष है, 13 बिलियन वर्ष, सॉरी 13 बिलियन वर्ष है। कितना है, तो 13 बिलियन वर्ष है। बोलता है ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ये हमारा 10⁻8 प्रकाश वर्ष। कितना है, 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा मात्र प्राय तारों का विस्फोट है। क्या है, तो तारों का विस्फोट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। फिर बोलता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो एक वर्ष में तय की गई प्रकाश द्वारा दूरी तय करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। बोलते हैं खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो पार्सेक होता है।
खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो जाएगा। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक बराबर कितना हो जाएगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। आप लोग भी बोलते रहना है, बोलते रहिएगा, जितना उतना याद होगा। यही तो है, याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, उसमें संलग्न नहीं रहेगा, तो याद नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को भी पीछे पीछे बोलना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष आप लोगों को पता होगा कि दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में बदल दे तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर में था और इसको मीटर में बदले तो क्या हो गया? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा, या फिर इसी को बोलते हैं गैलेक्सी बोल देते हैं। आकाश गंगा क्या है? तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरब तारों का समूह है। अरबों तारों का ये क्या है? समूह है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है दुग्ध मेखला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। बोलता है सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो हम लोगों को पता है क्या होगा इसका? दुग्ध मेखला। इसी को मिल्की वे बोलते हैं। बोलते हैं आकाश गंगा की आकृति होती है, कैसी होती है? तो सर्पिलाकार बोल सकते हैं इसको। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी। क्या बोलते हैं इसको? देवयानी बोलते हैं। बोलता है आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? बृहस्पति की खोज किया था। इसका नाम है गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेबुला क्या है? नेबुला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहारिका भी बोलते हैं। ये क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। क्या है? नेबुला क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। बोलता है नंगी आंखों से दिखने वाले नेबुला क्या कहलाते हैं? तो ओरियन कहलाते हैं। जो ऐसी नेबुला, वैसी निहारिका जो कि जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो ओरियन के नाम से जानते हैं। पल्सर क्या होता है? पल्सर क्या है? तो बोलता है कि तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। क्या है? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को ही क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। बोलता है ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है कौन? तो पल्सर। कौन कहलाता है? पल्सर। बोलता है कि तारों में जो ऊर्जा होता है, तारों में ऊर्जा जो होता है वो किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। जैसे कि सूर्य की बात कर ली, सूर्य भी एक तारा है, तो उसमें भी किसका है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा ही उसमें ऊर्जा बनता है।